इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? मैं अब इसका जवाब ले लूं। विश्वास सारंग जी, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, आपने कांग्रेस कार्यालय में डर्टी पॉलिटिक्स। अनुमा आचार्य जी, क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया है? क्या इस वजह से शेल्टर या संरक्षण? ठीक है, मैं जवाब ले लूं। विश्वास सारंग जी, क्या इस वजह से प्रियंका गांधी पर या कमलनाथ जी पर कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत बड़े लोग हैं, या प्रियंका गांधी गांधी परिवार से आती हैं इसलिए वो कानून से, संविधान से ऊपर हो जाएंगी? अगर कुछ गलत चीज शेयर की गई है तो जांच होगी, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। प्राची जी, आप जानती हैं रोंटाई का अर्थ? जब हारो तो फाउल खेलो या लड़ लो या किसी तरह से खेल बिगाड़ो। दिन भर फेक न्यूज फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैंडल होते हैं। अब एक व्यक्ति जो खुद परिवारवाद का प्रतीक है वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है। वो यहाँ बैठ के भ्रम फैलाता है कि वाड्रा जी के ऊपर ये है वो है। तो भाई 9-10 साल से आपकी सरकार है, अभी तक जेल के बाहर कैसे हैं? ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और परिवारवादी लोग कहते हैं, जो खुद परिवारवाद के प्रतीक है, वो लोग कहते हैं। अब आप देखिए, कमाल तो ये है 40 से ज्यादा एफआईआर। अरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्यों नहीं हो रही है, जिन्होंने 72,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया और उसको अपनी पार्टी में ले लिया? मैं मध्य प्रदेश से ही आती हूं और इस परिवार की जिनसे मैं बात कर रही हूं उनकी काफी परिचित भी हूं। ये हमारे ही सामने घटा है ना कि महाकाल में, लोक में उज्जैन की जो मूर्तियां थी सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार में वो ढह गई, टूट गई। 1-1.5 साल के अंदर ही हो गया, ऐसा सामने ही हुआ है ना। ऐसे ही सिंहस्थ में महाकुंभ घोटाला हुआ है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो अपने सामने है। आप तो ये कह दीजिए कि व्यापम भी झूठ था। इतने लोगों की जो संदिग्ध परिस्थितियों में 40 से ऊपर लोगों की मौत हुई है वो भी झूठ थी। पटवारी अभी भर्ती का घोटाला हुआ है जिसमें बहुत कुछ सामने आया है। जांच पड़ताल करनी नहीं है, आप ही मुजरिम, आप ही वहां सबका न्याय करने वाले हैं। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईटी डिपार्टमेंट आपके पास है। व्यापम में तो पूर्व मंत्री की मृत्यु हुई, उनके ओएसडी से समेत ज्यादा लोग आरोपी हैं। एक पूर्व राज्यपाल के बेटे की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो वो भी घोटाला नहीं है। 150 से ज्यादा घोटाले हैं, जहां हाथ लगाएंगे वहां घोटाला निकलेगा। अनुमा आचार्य जी, एक सोर्स पूछा गया, ये जो पत्र था जिसके आधार पर प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया या जिसको कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया, अपने टाइमलाइन पर शेयर किया, ये अगर नाम का कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, अगर ये एड्रेस ही फर्जी मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के फर्जी आरोप नहीं लगने चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए? सिंपल सी बात, क्या इसकी जांच नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ये जांच होनी चाहिए कि ऐसे नाम का व्यक्ति था और उसे गायब तो नहीं कर दिया गया। जिस तरह से व्यापम में 40-42 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, ये व्यक्ति भी तो खिसकाया जा सकता है। बिल्कुल पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन 40 जगह एफआईआर करके होनी चाहिए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये डरपोक लोगों के परिचायक नहीं है? क्या ये दिखाता नहीं है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी कायल है? आपने गंभीर चिंता व्यक्त की है। विश्वास सारंग जी, इस बात का जवाब दीजिए। जो कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि ये भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को गायब करवा दिया हो आप लोगों ने, ताकि इस घोटाले को, इस भ्रष्टाचार को कवर अप करना है। और 40 जगह एफआईआर। प्राची जी, एक चीज और बोलना चाहूंगी। अभी इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहा, इससे पहले इनकी पार्टी कहीं बोफोर्स की बात करती थी, कभी 2G घोटाला की बात करती थी। भी साबित नहीं हुआ तो क्या हम इन पर एफआईआर लगाते? जवाब दे दीजिए विश्वास सारंग जी, अब जवाब आने दीजिए। अनुमा जी प्लीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।